तो हे एवरीवन, दिस इज़ जिब्रान और यू आर वाचिंग अ ब्यूटीफुल चैनल रेलवे विद जिब्रान। मैं कर रहा हूँ NWR से रेलवे से अप्रेंटिसशिप और मेरा जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का आज डे 49 ख़त्म हो गया है। आज डे 49 का वीडियो इसलिए मतलब क्या हमें काम करने को मिला और क्या काम करने को नहीं मिला, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसका वीडियो इसलिए नहीं शूट किए हैं क्योंकि आज 3-4 ब्लॉक मिला हुआ था और ज़रा सा भी परमिशन नहीं मिल रही थी कि मोबाइल वगैरह निकालने, क्योंकि डायरेक्ट जल्दी ब्लॉक मिल रहा था। तो मोबाइल सर लोग नीचे ही सबमिट कर दिए थे कि कोई भी इमरजेंसी हो तो मोबाइल ज़रा सा भी नहीं निकालना है, और क्योंकि मोबाइल ज़रा सा आप निकालेंगे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा, आपसे कुछ भी गलतियां हो सकती हैं। आपकी गलती के कारण कितने लोगों की जान जोखिम में जा सकती है। ऐसा TRD डिपार्टमेंट ही रहता है कि रूल एंड रेगुलेशन है कि आप काम करते वक्त अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो इसीलिए हम अभी इस वीडियो में नहीं डालेंगे आज हमें क्या काम करने को पड़ा और क्या काम करने को नहीं मिला और कितनी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा और कितने धूप में हमें काम करना पड़ा। तो भाई इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद मेरा ये था क्योंकि जो NWR की वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 3 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो कई भाइयों पूछ रहे भाई डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, और कहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा और कहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। आपने तो पूरा लिस्ट दे दिया है, बट आप एक प्रॉपर वीडियो बनाइए कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था कैसा बना था, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो किस फॉर्मेट बना था, और जो आपने 500 भरा था और बाद में 600 वहाँ पे बनाया गया उसको कैसे करेक्शन किया गया। तो इस वीडियो में आपको टोटल बताएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट कैसे कहाँ से बनवाना है। तो हम आपको इस वीडियो में छोटा मतलब कि देखिए मेरा ये पेपर देखिए, ये तो कॉल लेटर है जो आया हुआ था NWR अजमेर DRM ऑफिस के तरफ से मेल आया था। ये कॉल लेटर आया था DV के लिए। और ये देखिए ये हमारा हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट। ये फॉर्मेट हम आपको बताते हैं कहाँ से फॉर्मेट लेना है। और ये हो गया हमारा जो एफिडेविट है। ये एफिडेविट वो है जो हमने 500 अपना फॉर्म भर दिया था 500 नंबर डाल के 600 ना डालते हुए, वो 600 करने के लिए ये एफिडेविट देना पड़ा था, क्योंकि यही एफिडेविट के चक्कर में कोई भाई बनवाया नहीं था। फॉर्म डाल दिया था 500 नंबर का परसेंटेज डाल दिया था 10th का अपने फॉर्म भरते वक्त। बस जो DV हुआ उन्होंने बोल दिया कि नहीं, साफ वो नोटिफिकेशन में आप पूरा पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कोई बेस्ट आउट ऑफ 5 नहीं, कोई बेस्ट आउट ऑफ 4 नहीं, कोई। तो ये एफिडेविट वही है जो बहुत से भाई लोग गलती कर दिए थे, जो फॉर्म में 500 डाल दिए थे और उसमें वहाँ पे 600 बोला गया था। आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि नहीं आप फॉर्म में 600 ही डालेंगे, कोई रूल बेस्ट आउट ऑफ 5 बेस्ट आउट ऑफ 4 का नहीं है। तो हमने गलती से बेस्ट आउट ऑफ 5 का रूल डाल दिया था। हम यहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ के गए थे और एफिडेविट लेके गए थे, तब हमें रिजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि एफिडेविट के चक्कर में जो भाई 500 डाले हुए थे 600 का एफिडेविट करेक्शन नहीं बनवाया था। उसमें नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है, आप पढ़िएगा पूरा नोटिफिकेशन NWR का जो आया है 2025 से 26 वाला, उसमें नीचे लिखा हुआ है 9.9 में या 0.10 में, उसमें लिखा हुआ अगर आप अपनी कोई भी त्रुटि कर देते हैं फॉर्म भरते समय तो आप एफिडेविट बना के, कितने का एफिडेविट था ये एफिडेविट था 50 रुपये का, 50 रुपये के एफिडेविट बनवा के अपना करेक्शन करा के लाइएगा। और ये भी आपको भी ये प्रिंट आउट मिला होगा। ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन कॉपी जो हमने NWR 2024 में नवंबर में फॉर्म भरे थे, तो ये रजिस्ट्रेशन कॉपी मिली थी फाइनल प्रिंट आउट में। अब ये हमारा हो गया कास्ट सर्टिफिकेट जो इसी के NWR के जब नोटिफिकेशन में आप एकदम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, उसी के नीचे में दिया रहेगा ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया रहेगा। वही फॉर्मेट आपको साइबर कैफ़े वाले भैया किया जाना है, वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाना है। और उसके बाद आपको बताते हैं अभी वीडियो में, आपको जब एक सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, आपको खुद बता भी देंगे कि ये डॉक्यूमेंट की भाई ये डॉक्यूमेंट मिस मत करेगा। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आप डायरेक्ट बाहर कर दिए जाएंगे और एक मौका भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मेरे साथ करीब 3-4 बंदों के साथ ऐसा ही हुआ, कोई फॉर्म में 500 डाल दिया था
उसका 600 में एफिडेविट नहीं बनाया क्योंकि नोटिफिकेशन में लिख लिया था, कोई नाम में गलती कर दिया था, कोई डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दिया था, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही गलती कर दिया था, और कोई एक सादे पेज पे माता का अपने पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और आपके शरीर में कोई 2 कटे का निशान, कोई भी निशान हो, वो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हम आपको जो स्लिप दिखाएं तो उसमें लिखा होगा। लास्ट में देखिएगा उस वीडियो डे 48 का देखेंगे तो उसमें हम आप जो स्लिप डाले हुए थे वहाँ वो सरने में स्लिप दिया था कि आप सब लोग फ़ोटो क्लिक कर लो, उसी के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट अरेंज करना। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको अपना डॉक्यूमेंट जो डीवी के समय ले गए थे, और ऊपर वाले क्रम से हम डीवी में आउट नहीं हुए, हमें डीवी से रिजेक्ट नहीं किया गया। और देखिए एकदम आराम से हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अभी 1.5 महीना में हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको अपना क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके गए थे। भाई डीवी में आपको यही लेके जाना है, ये डॉक्यूमेंट हम आपको बता देते हैं। ये देखिए ये कॉल लेटर है, ये जब आपको मेल आएगा, डीवी का मेल आएगा, उसमें ये पीडीएफ अटैच रहेगा कि आपको कितने डेट को जाना है। अभी अपने मेल का भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, अभी लगाएंगे। तो देखा आपने मेरा मेल का स्क्रीनशॉट देखा है, उसी के डीवी मेल में ही आपको ये पीडीएफ बना के दे दिया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट कर रहे हैं, साइबर कैफ़े वाले के भैया के जाइएगा, ये फॉर्म निकलवा लीजिएगा और यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा फिल करके लेके चले जाइएगा डीवी में। ये डीवी का कॉल लेटर आया था हमें जब, और ये देखिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये इसलिए काटे थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काटे, नहीं तो सब रिवील हो जाता नाम वाम वगैरह मेरे पापा का। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया। आपको सारा जो NWR का जो वैकेंसी का अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसको नीचे एकदम स्क्रॉल करिएगा, इसका सब आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, कास्ट सर्टिफिकेट का भी, मेडिकल सर्टिफिकेट का भी। और ये तो जब आपको मेल आएगा तब ये मेल उसमें भेजा जाएगा, आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा, यहाँ पर भर लीजिएगा। अब ये जो मेन बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भाई मेरा जो 500 भर दिए उसमें क्या दिक्कत आएगी। दिक्कत देखिए ये आएगी, ये देखिए हम 10th में क्या भरे हैं, आपको थोड़ा ये देखिए 10th में क्या भरे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 500 और मेरा परसेंटेज कितना आ रहा है 73.880 आ रहा है। ये देखिए मेरा ओरिजिनल है, ये रजिस्ट्रेशन कॉपी है। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो एक ऐसे ही कॉपी आपको रिसीव होगी, फॉर्म जब आप भरेंगे अभी तो ऐसे ही कॉपी रिसीव होगी आपको। ये देखिए ये 500 कहाँ गया, हाँ देखिए 500 भरी है ना, मेरा कितना परसेंट बन रहा है 73.880। अब कॉल लेटर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़िए, कॉल लेटर में कहाँ इसी में लिखा हुआ है, ये देखिए यदि किसी भी, इसमें यहाँ पढ़िए, यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज मैट्रिक अंक तालिका से प्रमाण पत्र के आधार पर में किसी भी प्रकार की त्रुटि या ऑनलाइन आवेदन करते समय त्रुटिवश गलत सूचना दर्ज की गई हो तो अभ्यर्थी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाकर अपने साथ लाएं तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करें। अब यही जो 500 वाला डाल दिए थे, हमें 600 डालना था। ये जो प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र बोल रहे हैं तो इसी को इंग्लिश में बोला जाता है एफिडेविट। ये देखिए एफिडेविट बनवा के ले गए, इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है। देखिए अर्जुना फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर त्रुटिवश 5 सब्जेक्ट टोटल 500 में से 369 प्रकार जिसका प्रतिशत 73.880 भर दिया गया जो गलत है। यह प्राप्त पत्र का टोटल 6 सब्जेक्ट में से 600 में से 430 अंक प्राप्त किए हैं जिसका प्रतिशत 71.66 है। और मेरा 5 सब्जेक्ट डालने पे कितना परसेंटेज हो रहा था 73.800 हो रहा था, और 6 सब्जेक्ट डालने पे 71.66 हो रहा था। यही मेन आपका हथियार गया, क्योंकि सब लोग पढ़े नहीं थे, कॉल लेटर कायदे से पढ़े नहीं थे, सारे खाली लेके चले गए थे। और जो 500 डाले हुए थे वो एफिडेविट बनवाए नहीं थे उस वक्त, तो ऐसे चले गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। आपसे यही गुजारिश करेंगे अगर आप 600 की जगह 500 डाले हैं तो अपना एफिडेविट ये बनवा लीजिएगा, 500 के स्टाम्प पेपर में बनवा लीजिएगा। और कोई भी बनवाने में कोई भी दिक्कतें आएगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना, ये एफिडेविट का एक फॉर्मेट हम कमेंट में पिन कर देंगे आपके।
और यही सब था बस। ये सब का फॉर्मेट जो ये है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। ऐसे जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो सेंट्रल का ऑनलाइन वाला बना के उसमें डाल दीजिएगा। अब जब डीवी में जाएंगे ना तो डीवी का ये फॉर्मेट जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके नीचे एकदम स्क्रॉल करेंगे, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ओबीसी का भी दिया हुआ है, एससी का भी दिया हुआ है, एसटी का भी दिया हुआ है। तो उसमें सारा जैसे आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करा के अपना जो सेंट्रल का ऑनलाइन वाला बनाए रहेंगे उसको डीएम के यहाँ लेके जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ। वो आपको यहाँ सब प्रमाणित कर देगा, यहाँ मोहर वाला लगा के आराम को दे देगा। तो आपको यही वाला जमा हो जाएगा ओरिजिनल डीवी के टाइम। तो अब आपको दिखाते हैं। मतलब भाई पूछा था भाई इलेक्ट्रीशियन टीआरडी डिपार्टमेंट कैसा है कि कैसे भरें। चलिए दो भाई से अपने पूछते हैं जो मेरे साथ जो इलेक्ट्रीशियन टीआरडी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उन अपना खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं। मेरा नाम उपेंद्र राजपूत है। मैं NWR से रेलवे अप्रेंटिस कर रहा हूँ और मेरा डिपार्टमेंट टीआरडी है। तो भाई उपेंद्र भाई ये बताइए कि जो अभी NWR की वैकेंसी आई हुई है, न्यू वैकेंसी, तो ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि कोचिंग से करें कि पावर से करें कि टीआरडी से। तो अभी आप टीआरडी डिपार्टमेंट से कर रहे हैं और जो नए बच्चे अभी आएंगे क्या उनको टीआरडी डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए? देखो टीआरडी डिपार्टमेंट मुझे तो अच्छा लगा नहीं, इसमें रिस्क ज़्यादा है, ख़तरा ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो वही सही है आपके लिए, कोचिंग और वो पावर, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। पावर करंट का ये इशू ज़्यादा है इसमें। हम घर में 220 वोल्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ 30 हज़ार की वो लाइन है ऊपर, वहाँ काम करना पड़ता है। तो इसमें रिस्क थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, हमें भी डर लगता है, लेकिन क्या करें, हमने चुन लिया गलती से। तो ब्लॉक लेके ही काम किया जाता है ना, तो उसमें ये बताइए अगर इसमें गलती करेंगे तो कितना हमें बचने का चांस रहेगा कि डायरेक्ट टिकट कटेगा? गलती का तो कोई चांस नहीं है इसमें। इसमें ऐसे मान लो ख़त्म ही है, बचने का बहुत माइनस ही मान लो, चांस है ही नहीं चांस, क्योंकि करंट ज़्यादा होता है ना, 30 हज़ार। तो आपके मतलब कि आपसे दिमाग से ये बताइए कि क्या बच्चे को रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहिए? जिसका माइंड पढ़ाई में अच्छा हो वो तो क्यों करे, 1 साल बर्बादी होगी इससे। मेरी मानो तो यही सही है। हम तो देखो आ गए, इसमें कोई वो नहीं है, हमारा भी मन तो नहीं लगता यहाँ, लेकिन अब क्या करें, मेरे हिसाब से तो अच्छी नहीं है अप्रेंटिस। और जो थोड़ा कमज़ोर हैं वो क्या करें? जो कमज़ोर हैं पढ़ाई में वो तो भर ही सकते हैं, क्योंकि इससे छूट मिलेगी आपको। अब पहले की जनरेशन में मतलब 2018-2020 में जितना कट ऑफ जाता था, क्या उतना ही कट ऑफ इस बार रेलवे अप्रेंटिसशिप का ग्रुप डी में जाएगा? नहीं, बिल्कुल ही चांस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्रेंटिस कर चुके हैं वो। क्योंकि अब तो ऐसे मान लो कंपटीशन हाई हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा। तो भाई रेलवे अप्रेंटिसशिप की रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो NWR की वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, फॉर्म भरने से डीवी के डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट बता ही दिए हैं कि क्या क्या लगता है, किसके वजह से स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट आप बनवा लेंगे तो 100% आपको कोई नहीं रोकेगा रिजेक्ट होने से, ये आपको कंफर्म कर देते हैं, कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई ऑफिसर नहीं वहाँ रोकेगा कि नहीं आप इस डॉक्यूमेंट की वजह से आप रिजेक्ट हो रहे हो रेलवे अप्रेंटिसशिप के डीवी में। NWR की वैकेंसी जो आई हुई है आपको स्टार्टिंग से हम बता दिए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आपके फॉर्म में भरते समय कोई भी गलती हो गई, नाम में गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया, परसेंटेज में गलती हो गया, तो आप उसमें एफिडेविट बना के अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो NWR का रेलवे अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपका कमेंट का सलूशन ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा हाँ भैया आपका हमारा वीडियो कैसा लगा, ख़राब लगेगा फिर भी बताइएगा और अच्छा लगेगा फिर भी बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।